हेलो दोस्तों, आपका अपने SKMT यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। SKMT क्लासेस पे तो कितने दिनों के बाद मैं आज आया हूँ। बीच में होली का त्यौहार चल रहा था, इंटर का भी रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया। तो कुछ दिनों के बाद आपका मैट्रिक का भी रिजल्ट आने वाला है। मैट्रिक का रिजल्ट जब आता है तो एक प्रश्न उठता है कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करें। इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ देर के बाद। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ 10th का अंकगणित मैं आपको बता दिया हूँ। 10th में एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स है, बराबर पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम ग्राफीय विधि से हल कैसे करें। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही आसानी से आपको इसको सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने के लिए एक a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, इसका आप अनुपालन करेंगे। इसका केवल अद्वितीय हल होगा, इसका ग्राफ निकलता है। एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, इसका कोई हल नहीं होगा। एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप प्रश्न उठता है कि आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ये है क्या। तो इसको जानने से पहले आपको समीकरण को जानना बहुत ज़रूरी है कि समीकरण में कौन चीज़ क्या होता है। तो आज मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा, ग्राफीय विधि से किसी भी समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। चलिए एक NCERT का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। x + 3y = 6, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 2x - 3y = 12, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों, तो पहला समीकरण जो है उसमें ये हो गया a1, x के बगल में जो होता है, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एक चर और अचर राशि जब मिलती है उसमें कोई घात नहीं होता है, तो क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। तो 3 है क्या है, अचर राशि है, 6 क्या है, अचर राशि है, 2 क्या है, अचर राशि है। तो इसका जो समीकरण का रूप होता है ऐसा होता है, देख लीजिए a1x b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण जो होता है a2x b2y और c2 = 0। समझ लीजिए, यानी x के जो बगल में होता है वो a1 होता है, y के बगल में जो होता है b1 होता है, और जो अचर राशि होती है वह c1 होती है। उसी तरह समीकरण 2 में हम देखते हैं x के बगल में जो a2 होता है वह y के बगल में b2 होता है, और बिना x y वाला जो होता है वह c2 होता है। तो प्रश्न उठता है कि इसको हम हल कैसे करें। बहुत सारे बच्चे इसको हल करने में घबराते हैं। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं, इसे हम बहुत ही आसान प्रोसेस से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस से इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए, हल करने के लिए किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदु की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा मान नहीं निकालना, सिर्फ हमें दो मान निकालना है। सबसे पहले आप क्या करें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए x + 3y = है 6 है। तो यहाँ पर लिखिए, जब एक बार x = 0 लीजिए। तो 0 इसलिए मैं कहता हूँ लेने के लिए, जब भी हम किसी भी 0 जो होता है, 0 हम किसी संख्या में 0 से जब हम गुना करते हैं वो साफ 0 हो जाता है। तो अगर हम x = 0 हो गया तो 0 होने का क्या मतलब है, ये जो x है यह हो जाएगा 0 जोड़ 3y = 6। तो y = क्या हो जाएगा, 6/3, 3 दूना 6, आपका आ गया 2। देख रहे हैं बड़ा इसी से। अगर फिर जब
और y बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए y पर जो है, तो y बराबर 0 लगे तो बता दिए किसी भी संख्या में 0 से हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये 3y क्या हो गया 0 है, तो ये हो जाएगा x बराबर 6। इसका बॉक्स आपका बन के तैयार हो गया। देखिए कितना आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बड़ा इजी प्रोसेस है, हमें ज़्यादा मान लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया x, ये हो गया y। x बराबर 0 तो y बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 6, एक आ गया। फिर चलते हैं, आप समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से ग्राफ लिखना, ग्राफ खींचना भी मैं आपको सिखाऊंगा। समीकरण 2 से 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसमें भी ले लीजिए जब x बराबर 0, जब ये x बराबर 0 लेंगे तो 2x जो है वह 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा माइनस 3, 3 चौका 12 माइनस 4 हो गया। देखिए इसी तरह जब y बराबर 0 लेंगे, जब ये y बराबर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा 2, 2 छक 12 6। अब इसका भी हम बॉक्स बनाएंगे, क्या बना देंगे बॉक्स, यहाँ x यहाँ y, तो x बराबर 0, y बराबर माइनस 4, फिर देखिए y बराबर 0, x बराबर आ गया आपको 6। आप हम आराम से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ खींचने के लिए एक खड़ी रेखा लेते हैं, देख रहे हैं, और एक बड़ी रेखा लेते हैं, देख लीजिए। खड़ी रेखा ऊपर होता है y, नीचे होता है y डैश, इधर होता है x, इधर होता है x डैश, बीच में होता है 0। अब हम मान लिखेंगे कैसे, तो अब सबसे अधिक क्या है आपको 6 है, तो क्या करेंगे आप सबसे अधिक संख्या को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका नीचे आ जाएगा माइनस, नीचे की ओर माइनस लेते हैं, इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आपके पास जो ग्राफ कॉपी होगी, ग्राफ कॉपी में 2 तरह का लाइन होगा, एक मोटा मोटा लाइन होगा और 2 मोटे लाइन के बीच में पतला पतला 10 लाइन होंगे। तो मोटा लाइन पे लेना है 1 2 3 4 5 करके लेना है। अब मान कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 1 में। x बराबर आपको 0 दिया है तो y बराबर 2 है, x बराबर 0, यहाँ से 0 आया, y बराबर 2, y कहाँ है यहाँ, एक बिंदु यहाँ आ गया। दूसरा कहता है कि y बराबर 0, x बराबर 6, तो y 0 लीजिए, x 6 यहाँ आ गया, और एक स्केल बैठाएंगे आप, सीधे इस पर एक रेखा खींच देंगे, इधर बढ़ा दीजिए स्केल में। ये हो गया आपका, पहले चूंकि x का मान होता है बाद में y का होता है, पहले x का मान होता है बाद में y का होता है। दूसरा समीकरण कहता है कि x बराबर 0, y बराबर माइनस 4, तो x बराबर 0, y बराबर माइनस 4। फिर देखिए x बराबर 6, y बराबर 0, नहीं ये 0 है, x बराबर है 6, ये आएगा यहीं पे। एक रेखा हम इधर से खींचेंगे, तो गौर से देखिए, एक रेखा हम इधर से खींचेंगे, देखिए खींच दिया, ये हो गया आपको 0, सॉरी हाँ ठीक तो है 0, माइनस 4, तो यही हो जाएगा। तो पहला समीकरण का हो गया मान आपको, पहला समीकरण का जो मान हो गया वो हो गया आपको, क्या हो गया पहला समीकरण आपका x प्लस 3y बराबर 6, और दूसरा समीकरण हो गया आपका 2x माइनस 3y बराबर 12, यानी इसका मान निकल गया, दोनों रेखा जहाँ पे कटती है x बराबर 6 और y बराबर 0, यही इसका आंसर हो गया। और इस प्रकार यह 5 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है, जिसे आप आसानी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक बार एक को 0 ले लीजिए, दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा बार में दूसरा y को 0 ले लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। और किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें 2 मानों की ज़रूरत होती है, जिसे हम आसानी से बना सकते हैं। चलिए
तो इस प्रकार आप ग्राफ का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा दूसरे क्लास में ज़रूरत पड़ी तो। और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर का जवाब आप इसे आसानी से दे सकते हैं जहां आपको कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।